हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लाइन एंड एंगल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइंस, लाइन में क्या होता है? रेखा, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण के बारे में ध्यान दीजिएगा। जिसमें से रेखा, सबसे पहले रेखा, ध्यान दीजिए, लाइंस, रेखा लाइन, ध्यान दीजिएगा। रेखा लाइन, देखिए रेखा वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो। क्या हो? सिर्फ लंबाई हो। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई एवं मोटाई नगण्य हो। चौड़ाई एवं मोटाई कौन सी हो? नगण्य हो। मतलब चौड़ाई एवं मोटाई न के बराबर हो। नगण्य मतलब न के बराबर, नगण्य मतलब न के बराबर, न के बराबर यानी कि बहुत कम, जिसको बोलते हैं न के बराबर। जिसमें सिर्फ लंबाई हो, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो उसे रेखा कहते हैं। जिसमें सिर्फ लंबाई हो उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ये देखिए, ये आपका रेखा हो गया, जिसमें रेखा सिर्फ नाम दे देते हैं ए और बी। जिसमें सिर्फ लंबाई हो, रेखा, रेखा के दोनों ओर तीर का निशान रहता है। रेखा के दोनों ओर क्या चीज का निशान रहता है? तीर का निशान। देखिए अगला हम लोग समझते हैं रेखा खंड, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। तो इसको ध्यान दीजिएगा, रेखा के टुकड़ा को रेखा खंड कहता है। अगर ये रेखा यहाँ से इसको कटिंग कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो ये जो पोर्शन हो गया यही रेखा खंड हो गया, ए बी। ये क्या हो गया आपका? रेखा खंड, रेखा खंड, रेखा खंड। रेखा खंड किसे कहते हैं? रेखा, रेखा खंड माने टुकड़ा होता। क्या होता? टुकड़ा। तो ध्यान से देखिए, रेखा के टुकड़ा को रेखा खंड कहा जाता है। रेखा के टुकड़ा को क्या कहा जाता है? रेखा खंड। ये रेखा के टुकड़ा, ये रेखा रहा, यहाँ से हम इसको कट कर दिए, काट दिए, तो ये जो आगे आपका वो रेखा खंड हो गया, रेखा खंड। रेखा के टुकड़ा को रेखा खंड कहा जाता है। उसके बाद आता है किरण। क्या आ जाता है? किरण, किरण, रे। इसमें देखिए, रेखा खंड के एक और तीर का निशान दे दीजिए। रेखा खंड के एक और क्या चीज का निशान दे दीजिए? तीर का निशान। रेखा खंड के एक और तीर का निशान इधर से भी दीजिए, इधर दे दीजिए या फिर इधर दे दीजिए। रेखा खंड के एक और तीर का निशान दे दीजिएगा, तो यही बन गया आपका क्या? रेखा खंड। रेखा खंड के सॉरी, रेखा खंड के एक और तीर का निशान दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? किरण। क्या बनेगा? किरण। रेखा खंड के एक और तीर का निशान दीजिएगा तो क्या बनेगा? किरण। या फिर रेखा, अगर रेखा इसको एक ही पट्टी काट दीजिए, एक पट्टी काटिएगा तो क्या बन जाएगा? किरण। रेखा के एक ही पट्टी अगर आप काटिएगा तब भी किरण बनेगा। या रेखा खंड के एक और तीर का निशान लगाने से बनी आकृति को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। चलिए देखिए, हम लोग रेखा से, रेखा, बस रेखा समझ लीजिए, बस इतना काफी है। अब आते हैं कोण की तरफ। किस तरफ? कोण। मेन हम लोगों का मुद्दा है जो कोण है। देखिए, लाइन एंड एंगल्स हम स्टार्ट किए हैं। आपको आर.एस. अग्रवाल में जितना भी लाइन एंड एंगल्स का बुक क्वेश्चन रहेगा, सारा का सारा हम बता देंगे। और हम कुछ अदर असाइनमेंट से भी बता सकते हैं, अदर क्वेश्चन भी कहीं से लेकर बता देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी बता देंगे, ताकि आपको लाइन एंड एंगल्स में कभी दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा, कोण, कोण, कोण यानी कि एंगल, कोण यानी कि एंगल। तो एंगल, जब दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है, जब दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है, तो जो मिलान बिंदु है उस बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। तो इधर भी झुकाव है, ये भी कोण हो गया आपका। इधर भी झुकाव, ये भी कोण, ये भी झुकाव, ये भी कोण। तो देखिए, क्या सिर्फ इतना ही बोलना सही नहीं होगा कि जब दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, जब दो रेखाखंड एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। जब दो रेखाखंड एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब दो किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलता है, वह बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। देखिए, जब दो किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलता है, वह बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? कोण।
इसे क्या कर लो हम लोग कहेंगे? कोण। देखिए इसे क्या कहेंगे? कोण। अगला बार देखते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, रो का वीडियो लिख लीजिएगा। वैसी मतलब जब दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है, उस बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। रेखा की जगह पर आप रेखाखंड भी बोल सकते हैं, किरण भी बोल सकते हैं, तीनों चलेगा। ये हो गया आपका कोण। अब देखिए कोण का प्रकार हम लोग सीखते हैं। कोण का, अच्छा रुक जाइए अभी। कोण, अगर ये कोण हो गया, कोण हो गया, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। आई जो मिल गया बिंदु मान लिए हो, तो कोण को देखिए, कोण को ऐसे सिंबल से सिद्ध किया जाता है। पढ़िएगा ए ओ बी, ए ओ बी। इसको दूसरा तरीका भी पढ़ने का, बी ओ ए, बी ओ ए। डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं कोण ओ, कोण ओ। देखिए ए ओ बी, बी ओ ए। जिस कोण को पढ़ना है उसको कहाँ रखिएगा? बीच में। जिस कोण को पढ़ना है उसको कहाँ रखिएगा? बीच में। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिस कोण को पढ़ना है उसे क्या रखिएगा? बीच में। और ध्यान में रखिएगा, जौन कोण को पढ़ना है जो कोण बनेगा ना, इस लाइन पर कटिंग करना चाहिए, इसी लाइन पर वाला नाम लिखिएगा ऐसे करके। ये देखिए यहाँ पे कटिंग कर रहा है इस लाइन पर, ए ओ बी, ए ओ बी, बी ओ सी, ऐसे कर। ये आपके हो गया बी ओ सी, ए ओ बी हो गया। हमेशा बड़ी अच्छे से सूचित किया जाता है। और कोण को देखिए दो तीन को होता है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, फाई हो गया, और भी बहुत सारा है जिससे कोण को सूचित किया जाता है। कोण को सूचित किया जाता है, या फिर स्मॉल लेटर से भी सूचित कर सकते हैं। कोण को सूचित क्या चीज से कर सकते हैं? स्मॉल लेटर। कोण को सूचित स्मॉल लेटर ए बी सी से भी सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी से। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण ए, बड़ी अच्छा, किसी भी चीज से सूचित कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से इसमें अच्छा रहता। ध्यान दीजिए आप, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार, देखिए कोण के प्रकार, कोण कई प्रकार के होते हैं। देखिए हम धीरे धीरे सारा का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग सीखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, जिस कोण का मान 90, सॉरी गलती बोल दी, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो। जिस कोण का मान कितना डिग्री से बड़ा? 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से कुछ हो छोटा हो। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। ये हो गया आपका न्यून कोण। न्यून कोण, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे हो गया आपका 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 1 डिग्री, सब भी हो गया। 89 डिग्री भी हो गया, 89 पॉइंट कुछ भी लिख दीजिएगा। तो ये देखिए, ये भी क्या हो गया? न्यून कोण। सारा न्यून कोण है। कौन सा कोण है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। जिस कोण का मान 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से कुछ हो छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण आया समझ में? न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो छोटा, 90 डिग्री से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे कौन कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। देखिए अगला, न्यून कोण के बाद हम लोग आते हैं समकोण। राइट एंगल। देखिए समकोण, तो बताइए समकोण किसे कहते हैं? सब लोग जानते ही होंगे समकोण के बारे में। समकोण, देखिए हम बताते हैं समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री हो। जिस कोण का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो वही समकोण कहलाता है। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा? समकोण। समकोण देखिए इधर 90 डिग्री समकोण। समकोण हालांकि देखिए ध्यान से, जो भी खंबा हो गया, पोल हो गया, आपका पेड़ हो गया सीधा वाला,
जितना भी रहता है 90 डिग्री से जमीन पर रहता है। कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। ये जो आपका 90 डिग्री, यही समकोण, समकोण का सिंबल ये होता है, समकोण का सिंबल ऐसे ऐसे दिया जाता है 90 डिग्री, समकोण का सिंबल 90 डिग्री। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाता है। जिस कोण का मान क्या चीज हो? 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहा जाता है। समकोण से ही समकोण त्रिभुज बना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यामिति आप लोग पढ़ते हैं तो ज्यामिति में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे बताएंगे। अभी तो रेखा एवं कोण खत्म कर देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। समकोण हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा? अधिक कोण। इसके बाद कौन सा कोण आएगा? अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए अधिक कोण किसे कहते हैं? तो अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो किंतु 180 डिग्री से छोटा। देखिए जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा, यानी कि 90 से इधर मुंह खुला हुआ, 90 से ये वाला बड़ा। थीटा, ये देखिए थीटा 180 में इधर मुंह खुला हुआ, यानी कि 180 बड़ा हो गया, और थीटा का मान कुछ होना चाहिए 180 से छोटा। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा, तो ये अधिक कोण कहलाएगा। क्या कोण कहलाएगा? अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहा जाता है। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो उसे कौन कोण कहा जाता है? अधिक कोण। आगे देखते हैं। सरल कोण, इसे हम लोग रिज्जु कोण भी कहते हैं। रिज्जु कोण, सरल कोण या रिज्जु कोण। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। देखिए सरल कोण किसे कहा जाता है? सरल कोण किसे कहा जाता है? तो जिस कोण का मान 180 डिग्री हो, जिस कोण का मान कितना डिग्री हो? 180 डिग्री। जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहा जाता है। जिस कोण का मान 180 डिग्री हो, कोण का मान 180 डिग्री हो, जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे कौन कोण कहा जाता है? सरल कोण या रिज्जु कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री, देखिए ये जो बिंदु आपका हो गया, ये पूरा जो हो गया 360 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। एक बिंदु अगर एक चक्कर पूरा मारिएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये पूरा चक्कर घूमिएगा तो 360 डिग्री का। अगर इसको बीच से कटिंग कर दीजिएगा तो देखिए ऊपर 180 बट गया, नीचे भी 180 बट गया, ऊपर भी 180 बट गया, नीचे भी 180। लेकिन अगर इसको आप इधर से काटते हैं तो इधर भी 180, इधर भी 180। लेकिन आप इसको अगर इधर से काटते हैं तो इधर भी 180, इधर भी 180। एक बात हमेशा याद रखेगा, लाइन अगर काटता है बीच में तो ऊपर 180, नीचे भी 180। अगर इधर से काटता है इधर 180, इधर भी 180। सरल कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे कौन कोण कहा जाता है? सरल कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे कौन कोण कहा जाता है? सरल कोण। अगला देखते हैं। पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण। देखिए पुनर्युक्त कोण किसे कहा जाता है? पुनर्युक्त कोण किसे कहा जाता है? जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो, जिस कोण का मान कितना से बड़ा? 180 से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा हो। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा हो। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा, जिस कोण का मान 180 से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा, तो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं, पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा,
जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। देखिए अगला जो आ गया पूर्ण कोण, अगला जो आ गया पूर्ण कोण, अगला जो आपका आ गया पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण किसे कहते हैं? पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। देखिए इसका मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा अंग्रेजी, हमको अभी भूल रहे हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो जिस कोण का, पूर्ण कोण किसे कहा जाता है? जिस कोण का मान 360 डिग्री हो, जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। किसका मान? जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। थीटा बराबर 360 डिग्री। जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे कौन कोण कहा जाता है? पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल बोला जाता है। जैसे अगर आप यहाँ से पूरा चक्कर मार लीजिएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ पे बंटवारा कीजिएगा तो ऊपर एक सरल कोण 180 डिग्री, नीचे भी 180 डिग्री। अगर यहाँ से इसे खींच लीजिएगा तो देखिए 4 भाग में बांट दिए, इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90, ये भी 90, समकोण बन गया। 180 को दो भाग में से पूरा 4 भाग बांट दें, 180 ऊपर 2 भाग में 1, 2, 90, 1 से हो गया। तो ये कंप्लीट एंगल का मान, जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। देखिए हम लोग पूर्ण कोण सीख गए। अब चलते हैं वापस रेखा पर आधारित जैसे पूर्ण कोण होता है उसको। देखिए रेखा पर आधारित जो कोण बनेगा उसको, जैसे अभी आप लोग रेखा पढ़े कि नहीं? रेखा, लेकिन कभी कभी 2 रेखा होता है, समांतर रेखा हम लोग को अभी पढ़ना है। ये रेखा अभी पढ़ ली हम लोग, अब देखिए समांतर रेखा। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। देखिए समांतर रेखा किसे? देखिए जब दो रेखा के बीच की दूरी, 2 रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो तो उसे समांतर। अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर। 2 रेखाओं के बीच की दूरी को जी हो, बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? समांतर रेखा। जैसे अगर ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, दूरी बराबर है तो नाम दे दीजिए ए बी सी डी। इन दोनों कौन रेखा कहलाएगा? समांतर रेखा, समांतर रेखा। जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी, जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। देखिए ए बी, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। इस समांतर का सिंबल हुआ यानी कि संकेत समान। जब दो रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये समांतर है, ये समांतर है तो इसको कितना दूरी, मतलब इधर इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, तब भी समांतर रहेगा, तभी क्या रहेगा? समांतर। अगर इधर कहीं भी लेके जाइए ये भी समांतर रहेगा, समांतर रहेगा, ठीक ना? 2 रेखा हमेशा, अगर 2 रेखा के बीच की दूरी बराबर तो वो दोनों रेखा को कहलाएंगे समांतर, समांतर, समांतर। जब 2 रेखा के बीच की दूरी बराबर तो दोनों रेखा क्या कहलाएंगे? समांतर रेखा। समांतर रेखा को कैसे सूचित किया जाता है? ये सिंबल ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, समांतर रेखा। क्या हो गया? समांतर रेखा। अब देखिए जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, तब देखिए जब 2 समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? इसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। क्या रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा, ट्रांसवर्सन लाइन, अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांसवर्सन लाइन, ट्रांसवर्सन। देखिए तिर्यक रेखा,
काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है। काटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा, काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तब क्या क्या उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पे काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा समझ में आ गया, प्रतिच्छेदी रेखा उसी को कहते हैं। देखिए बाय ये दोनों समांतर रेखा, ये दोनों क्या है? समांतर रेखा। ये दोनों समांतर रेखा ए बी, देखिए ए बी समांतर सी डी, यानी कि ये दोनों आपका समांतर रेखा, ए बी समांतर सी डी, ये दोनों समांतर रेखा। जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट दिया, समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काट दिया तो देखिए क्या क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या बताया? जब दो रेखा एक दूसरे को मिलती है, जब दो रेखा एक दूसरे को मिलती है तो मिलान बिंदु पर जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। देखिए ये दोनों मिल गया तो यहाँ पे जो झुकाव ये कोण हो गया, ये भी कोण, कोण 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 सारा क्या है? कोण। अभी देखिएगा हम लोग देखेंगे संगत कोण, पहले सम्मुख कोण देखेंगे। वर्टिकल एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या कहते हैं? आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण की परिभाषा क्या? आमने सामने की कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटे तो इसके सामने वाला ये कोण हुआ सम्मुख कोण, ए बी। ये वाला कोण मान लीजिए अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा ये हो गया। इसमें दे देते हैं कुछ भी आप दे दीजिए 1 और 2, तो ये दोनों सम्मुख कोण। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण अल्फा बराबर कोण बीटा, कैसे हो जाएगा? बराबर। ध्यान से देखिए अल्फा और बीटा भी बराबर, कोण 1 बराबर कोण 2, 1 बराबर 2, अल्फा बराबर 3, कोण का सिंबल दे दीजिए अल्फा बराबर बीटा। देखिए सम्मुख कोण, ये भी सम्मुख कोण, एक दूसरे का सम्मुख कोण। यहाँ पे सम्मुख कोण आपस में बराबर थे। आमने सामने वाला कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण याद रखिएगा, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में बराबर, जैसे सम्मुख कोण 1 3, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 8। इस सारा का सारा किस कोण से? सम्मुख कोण से। कौन कौन से? सम्मुख कोण। देखिए सम्मुख कोण को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण को अन्य नाम से जाना जाता है शीर्षाभिमुख कोण, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। सम्मुख कोण इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आया? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। इन दोनों सम्मुख कोण से बराबर। अगर ये 40 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ये 50 मान लीजिए आपका 140 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। समझे ना? यानी कि सम्मुख कोण से बराबर होता है। सम्मुख कोण से क्या होता है? बराबर। सम्मुख कोण से बराबर। अब देखिए सम्मुख कोण तो आ गया समझ में, सम्मुख कोण तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए संगत कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत कोण कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल। संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण देखिए ऊपर वाला ये कोण मा संगत कोण है। कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण से बराबर। ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर होगा। ये वाला कोण संगत कोण से, ये वाला कोण संगत कोण से बराबर। लेकिन इधर जब ये वाला संगत कोण से बराबर तो चुप बैठेगा, ये भी बोलेगा कि हम भी संगत कोण से बराबर है। ये भी क्या बोलेगा? संगत कोण से बराबर है। कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण
6। ये भी बोलेगा कि संगत कोण से बराबर है। साथ ही साथ देखिए ये वाला हो गया, ये आपका कोण, ये कोण संगत कोण से बराबर, ये कोण मान लीजिए ये वाला कोण, ये वाला कोण संगत कोण से बराबर। देखिए एक और संगत कोण से बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों संगत कोण से बराबर। ये दोनों क्या चीज कोण से बराबर? संगत कोण से। कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। देखिए नीचे वाला कोण 4 बराबर कोण 8, संगत कोण किस कोण से बराबर? संगत कोण से। तो यहाँ पे देखिए कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। ये भी बोलेगा कि हम भी संगत कोण से बराबर हैं। कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7। अगर इसको हम अगर मान लेते हैं 50 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 50 डिग्री। और सम्मुख कोण से भी कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 50 डिग्री। संगत कोण से कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 50 डिग्री। समझे ना? ये घूमते जाएगा। तो याद रखिएगा संगत कोण, सम्मुख कोण बहुत जरूरी है। आप जब भी लाइन और एंगल्स का क्वेश्चन कीजिएगा तो इसमें इस सारा समझना बहुत जरूरी है। संगत कोण ये हो गया संगत कोण। अब देखिए सम्मुख कोण मिटा देते हैं। सम्मुख कोण तो समझ में आ जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने वाला कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण कहलाता है। सम्मुख कोण आमने सामने वाला कोण बराबर, आमने सामने वाला कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण किसे कहते हैं? ध्यान से जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है। ये वाला कोण, ये वाला कोण एकांतर कोण। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा। समझे ना? ये दोनों कोण एकांतर कोण, दोनों एकांतर कोण से बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर, ये वाला अल्फा ये वाला भी अल्फा होगा। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा जो एकांतर कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण भी एकांतर कोण। अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। दोनों कोण बराबर। जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो ये एकांतर कोण हो गया, ये वाला भी एंगल क्या हो गया? एकांतर कोण। समझे ना? ये एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण समझ में आ गया। इसमें एकांतर कोण कहाँ से कहाँ बराबर होगा? तो कोण 4 बराबर कोण 6, फिर कोण 3 बराबर कोण 5। ये सारा कितना हो गया? एकांतर कोण। एकांतर कोण एक होता है एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल। देखिए एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये देखिए एक ही ओर, ये कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये एक ही ओर बने अंतःकोण, ये वाला कोण एक ही ओर बने अंतःकोण। फिर देखिए एक ही ओर बने अंतःकोण, कोण ये भी तो एक ही ओर है, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। यानी कि जब ये दोनों को मिलाइएगा तो 180 डिग्री, ये दोनों को मिलाइएगा तो 180 डिग्री। दो समांतर रेखा के बीच एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। जब दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटता है, दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर बने अंतःकोण को क्या कहते हैं? एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए ध्यान से फिर से एक बार बता देते हैं। ये हो गया, ये दोनों समांतर रेखा हो गया, काटने वाला तिर्यक रेखा हो गया काटा। तो ध्यान से देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योगफल कितना आएगा? 180 डिग्री। उसी प्रकार से ये वाला कोण का योगफल कितना आएगा? 180 डिग्री। एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। ये सब समझ में आ गया। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। कोण अगर ये सब समझ में आ गया तो अगले वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे लाइन एंड एंगल्स के। देखिए कोई भी बुक से लाइन एंड एंगल्स का बनाइएगा, पक्का समझ में आएगा।
एक थोड़ा सा बच गया आपका समपूरक कोण, अनुपूरक कोण, या इसी को बोलते हैं कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण या डायरेक्ट बोल सकते हैं पूरक कोण। कौन कौन? पूरक कोण। समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। समपूरक कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, पूरक कोण। इसके बारे में, जब दो कोणों का योग कितना होना 180, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो। जैसे जब दो कोणों ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो, तो ध्यान दीजिएगा एक दूसरे का संपूरक कोण कराए। पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो एक दूसरे का पूरक कोण कराए। कोण ए कोण बी का पूरक कोण, कोण बी कोण ए का पूरक कोण, ऐसे कहलाए। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? पूरक कोण, पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।